गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल सखियों। तो आज है 23 जुलाई, सैटरडे है आज। और अभी एक वीडियो पोस्ट करके आई हूँ ड्रेसेस उतर के वाले। एंड अभी कमेंट्स वगैरह नहीं देखे हैं, बस पोस्ट करके आ गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और दिन का लंच एक साथ बनाने, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज रहे हैं। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि कुछ हैवी खा लेते हैं, फिर शाम के टाइम चाय के संग कुछ खा लेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाऊंगी, क्योंकि इतने दिन से बीमारी से उठने के बाद ना कुछ अलग अलग खाऊं फील हो रहा है। एंड कृष्णा जी ने लिखा था एक सखी ने कि सीमा नारियल पानी पी लिया करना। तो मैं रोज़ ही नारियल पानी पी रही थी 2-3 दिन से, लेकिन मेरे से ज़्यादा पिया नहीं, कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं झेल पाती। तो पिया मैंने नारियल पानी, एंड उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। थैंक यू सो मच कि आप लोग सजेस्ट करते हैं। मैंने लेकिन पिया था, वो दिखाया नहीं कभी, वो पी रही थी। तो बस अभी फटाफट से जा रही हूँ आलू उबालने और आटा गूंद लेती हूँ पूरी का। पार्थ नहाएगा धोएगा और बस अभी बिस्तर वगैरह मैं ठीक कर लूँगी। झाड़ू पोछा ने लगा दिया है। तो मैं ना एक बार ऐसे धो के ही आलू को डालती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बिना धोए डाल देते हैं ना, तो फिर अगर आलू फटते हैं तो फिर बजरी घुस जाती है। तो पहले अच्छे से धो के डालने से बजरी का कोई टेंशन नहीं रहता। खुश रहो। पार्थ, ओ पार्थ, ये लो बेटा, ये मेरे बच्चा बताओ। तुमने भी खाया ना? एक बादाम का है? एक। हम आदत नहीं है, तो ज़्यादातर लोग छिलके नहीं खाते हैं। छिलके डाल के खाते हैं। वो दूसरे आलू होते हैं ना, बारीक वाले आलू। तो लोग पहले तो छिलके सहित ही खाया जाता था। पूरी भी नहीं बनाई माँ। उड़ो उड़ो। सही था नाश्ता। हाँ, इन लोगों ने तो खा लिया, अब मैं भी खा रही हूँ। साथ साथ में आप लोग के कमेंट भी पढ़ूंगी। कई सखियों खाना नाश्ता एक साथ ही था, कर लिया हमने। और मैं भी ना देखो 1:15 हो रहे हैं, अनूप भी खा के उनको भी हेडेक सा हो रहा है। एक्चुअली मैंने इतने दिन से हम लोग एक टाइम ही ढंग का खा रहे हैं, बाकी ऐसे ही कुछ भी खा ले रहे हैं। तो सुबह सुबह उठे थे तो कह रहे थे सीमा मेरा सर दबा दो, बहुत अजीब सा हो रहा है।
रात को वो पिज़्ज़ा वगैरह लेके आ गए थे ना, वो खाया था। खाना बनाने उन्होंने मुझे मना कर दिया था एक्चुअली। वो तो वो है ना, खाना नहीं बनाने दे रहे मुझे, ज़्यादा बर्तन नहीं मांजने दे रहे। उनको ऐसा लग रहा है जितना रेस्ट करो उतना अच्छा है। वीकनेस तो अभी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि पता नहीं कैसी वीकनेस है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने अभी नाश्ता किया और ना थोड़ी देर ऐसी कुछ भी वीडियोस देखती थी, किसी की भी वीडियो देख रही हूँ। पहले तो मैं थोड़ा संभावना सेठ के ब्लॉग्स देखती थी, तो बिलीव मी 6-7 महीने हो गए मैं उनके ब्लॉग्स भी नहीं देखती। मुझे अब ना किसी की ब्लॉग्स देखने अच्छे ही नहीं लगते, पता नहीं क्यों। रैंडम कोई वीडियोस उठा के मैं देखती रहती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, मतलब मन जो करता है वो देख लेती हूँ। ऐसी कुछ भी खुशी से नहीं देखती। ऐसी जैसी जो ब्लॉग बन रही है ना, बना रही हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ, 2-3 मग्गे पानी डालती हूँ, तो चलो थोड़ा अपडेट तो कर दूँ कि क्या हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत तो नहीं हो रही, बस कर रही हूँ काम। बॉडी में जान नहीं है, अनूप की भी जान नहीं है, मेरी भी जान नहीं है। ऐसा हो रखा है, बस क्या ही बताऊँ क्या हो रखा है। जो रखा है वो यही हो रखा है, बस कुछ अच्छा नहीं है। अभी आप लोग के मैसेज भी नहीं देखे मैंने, आज की जो वीडियो डाली है ना उस पर देखूँगी अभी, और सबको हार्ट दूँगी, कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, बस दूँगी। चलो दिनचर्या यही है आजकल। तो है ना, अनूप इस तरह से बर्तन लगा देते हैं मुझे ना, मतलब बस अनूप काम बेचारे सब करते हैं, ये देखो, लेकिन किचन की जो हालत है ना इस टाइप से हो जाती है। ऐसे मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मैं दिखा रही हूँ कि वो बेचारे करते तो हैं अपनी तरफ से। अब मुझे ये ढंग से सेट करती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये लगा दिया मैंने बर्तन। कपड़े के चट्टे लगे हुए हैं, इनको तय लगाना है मुझे। और शाम हो गई है सखियों, ये देखो एक झटका तेज बारिश का है। वो रहा पालतू क्या है बेटा? अच्छा, पेंटिंग बना के ले गया है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, यहाँ पे बैठा है। तो शाम के 6:15 हो गए हैं सखियों। तो शाम के 6:15 हो गए हैं, और ऐसे देखो ये ना इत्र है, ये दुबई मेरे देवर जाते हैं ना, कोई ना कोई बाहर जाता रहता है, तो सबको पता है मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। तो मैं उनसे कहती हूँ मेरे लिए और कुछ मत लेके आना, बस मेरे लिए परफ्यूम लेके आना अच्छे वाले। बहुत ही सटल स्मेल चाहिए होती, बहुत ही कम फ्रेगरेंस जिसकी होती है ना, वो वाले परफ्यूम मैं हैंडल कर पाती हूँ। तेज परफ्यूम मुझे हैंडल नहीं होते। तो ये इत्र तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं नहीं लगा पाती, मेरे लिए थोड़ा सा तेज़ है। तो मैंने इसको ऐसा रखा है। कभी कभी क्या करती हूँ, कर्टन वगैरह में जैसे कोई आने वाला होता है ना, रूम फ्रेशनर ना लगा के कर्टन में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क देती हूँ, उससे भी अच्छी खुशबू आती है। और कर्टन से याद आया कि ये सारे कर्टन है ना, मैंने बीच में इस रूम के भी उस रूम के भी, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना, तब मैंने इन कर्टन्स को भी धो दिया था। और चलो देखते हैं थोड़ा सा क्या किया था मैंने। यही सखियों, आज है ना सोचा सारे कर्टन्स धो दूँ, थोड़ी सफाई हो जाएगी। तो जैसे ही कर्टन निकाले ना, ओ माय गॉड, देख रहे हो आप, पूरी वॉल में ना ऊपर भयंकर डस्ट हो रही है, भयंकर डस्ट, मतलब ऐसी डस्ट है, ये देखो कि आप झाड़ू से झाड़ोगे ना तो गिर जाएगी। लेकिन बहुत टाइम हो गया था, कर्टन्स नहीं धोए थे, बोला भी नहीं जा रहा यार। ऑलमोस्ट साल होने को आया है मेरे ख्याल से, तो पता नहीं कब धोए थे मैंने, जब मम्मी आई थी तब धुले थे या मुझे याद भी नहीं आ रहे। तो ऑलमोस्ट साल तो हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल से कर्टन्स नहीं धुले हैं, बहुत ही गंदे हो गए थे। तो कर्टन तो धुल गए थे, लेकिन इतनी बरसात हो रही थी ना उस दौरान कि ऐसे बेड पे लगा के सुखाने पड़े मुझे। और यहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रेस भी आज खुद ही करूँगी, क्योंकि मैं शूट नहीं कर रही थी ज़्यादा उस टाइम। देखो कैमरा तो मैं लगाती थी कि शायद कल बना लूँगी वीडियो, पर मैं नहीं कर पाई। और लेकिन मैं काम सब कर रही थी, अपने घर के भी कर रही थी। तो ये जो कर्टन्स है ना मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत
ढूंढने पे लिए थे, पर मुझे नहीं पता कि ये जो कर्टन्स हैं ना ये कैमरे में थोड़े से अलग दिखाई देते हैं एंड रियलिटी में ये मतलब कुछ और दिखाई देते हैं। ये कर्टन बहुत ही प्यारे हैं और मतलब लोकल शॉप से मैंने लिए थे। ये मुझे 850 रुपये पर पीस मिला था, मतलब वो 1000 रुपीज़ पीस बोल रहे थे इसका। तो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। तो एनीवे लेकिन मैंने इसको ना कम से कम 2.5-3 घंटे बैठ के प्रेस किया था। ये 8 पर्दे थे और सिर्फ प्रेस ही नहीं करना था ना, एक्चुअली में इनकी ना प्लेटें बनानी थी, जो कि मैं कई बार इतना पैसा देती हूँ प्रेस वाले भैया को, पर वो ऐसे क्रीच नहीं बना के देते जैसे साड़ियों में होती है ना प्लेटें। ऐसी अगर हम बना के लगाते हैं ना कर्टन्स को, तो फिर उसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। तो ये देखो मैंने साड़ी की तरह इसकी पहले पूरे प्लेन में प्रेस किया है, फिर एक एक प्लेटों में बना के फिर उसके बाद प्रेस किया है मैंने। तो मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैंने ये वाला भी किया एंड बेडरूम के भी धोए, लेकिन बेडरूम के मैंने प्रेस नहीं किया, ऐसे ही टांग दिए। उस दौरान फिर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो ये इस तरह से 8 पर्दे थे हमारे मैंने, और अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को करती तो हूँ। तो देखा आपने, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं बिस्तर में पड़ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अपनी कोशिश मतलब हार नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। उस बैग में जाके अगर मैं आपको याद करती हूँ ना, तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप सोचो, पर्दे धोना, खुद से प्रेस करना, लगाना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड कर्टन्स प्रेस करने में तो बहुत ही ज़्यादा, तो उनको बिल्कुल सिलवटे बना के खुद करना 2-2, 3-3 घंटे बैठ के, और ये सब करने में टाइम लगता है। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं बस पढ़ी रही, मैंने कोशिश करी। व्लॉग भी देखो, अगर आप देख रहे हो तो मैं शूट भी कर रही हूँ, शूट भी करने की कोशिश करी। लेकिन कभी कभी आपकी बॉडी और आपका माइंड बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाता है, और ऐसा लगता है कि बॉडी माइंड की नहीं सुन रही है या माइंड बॉडी की नहीं सुन रहा है। हो क्या रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहा है। आई एम सो सॉरी सखियों, आई एम सो सॉरी। और आज देख रही हूँ ना, तो थोड़ा सा गैप वो लग रहा है, फील लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने ना कॉफ़ी पी ली थी, चाय तो छूटी गई मेरी। मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती, चाय का नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। अनुभव कभी कभी दे देते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ बुढ़ो मुझे प्लीज़ चाय मत दिया करो, मतलब मुझे उसे देखना भी अच्छा नहीं लग रहा। और बीच में एक बार मैं सोच भी रही थी कि किस तरह से चाय छूटे, और देखो छूट भी गई। तो अभी का स्टेटस ये है सखियों कि अनूप गए हैं ऑफिस। हम लोगों ने दिन में जो पूरी खाई थी वही खा रखा है, और पार्थू नीचे खेलने गए, अभी आपको दिखाया। और मेरा मन ना ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ, कुछ खरीद के लाऊं। कभी कभी ना ये थेरेपी जैसा करता है, आप करके देखना, ऐसा आपको भी ऐसा फील होगा। आप कुछ शॉपिंग करते हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आप उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते इस चीज़ से निकल जाते हो। तो कभी कभी नए कपड़े पहन लेना अच्छा लगता है बीमारी में, कभी कभी सफाई करना अच्छा लगता है, कभी कभी शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है। ऐसी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो पर फिर भी जैसे मैं ऑर्गेनाइज़र के लिए कह रही थी, ये जो ड्रॉर्स है ना, वो मेरा मेकअप का सामान मैं ऐसे फेंक देती हूँ। चिल्लर वगैरह जो होते हैं उनको एक बॉक्स में रखती हूँ, लेकिन मेकअप का सामान मेरा ऐसे पड़ा रहता है। तो सोच रही हूँ उसमें अनूप का भी सामान रहता है, तो ऐसे सोची हूँ कि ज़्यादा तो कुछ नहीं मुझे चाहिए। डी मार्ट चले जाती हूँ, ऐसी सस्ता सा कुछ बॉक्स होते हैं वो लेके आती हूँ। पार्थू की टिफ़िन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हालाँकि पार्थू के स्कूल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि मैं 2100 रुपये 3 महीने के दे दूँ और उसका खाना वहीं से उसको मिलेगा। लेकिन आप सब जानते हो माँ होती है। 800 रुपये महीना मेरे लिए बिल्कुल भारी नहीं है, मैं आराम से सो के उसको भेज सकती हूँ। लेकिन फिर भी 800 रुपये की बात नहीं है, बात है हाइजीन की, बात है अपने हाथ के खाने की। मैं जानती हूँ कि टिफ़िन का खाना, बाहर का खाना आप 1 टाइम 2 टाइम खा सकते हो, एवरीडे नहीं खा सकते हो। आप सबको भोपाल वाली बात याद होगी, जब हम खाने के लिए तरस गए थे, वो टिफ़िन देखते ही मेरा शरीर ऐसा हो जाता था। फिर मैंने किचन का सारा सामान भोपाल में जमा किया था एंड खाना बनाने लगी थी। तो अभी पार्थू के साथ में मुझे कई बार कहता है मम्मी मुझे वही लगा दो। उसका आप चार्ट देखोगे ना, इतना ज़बरदस्त मेन्यू है उसमें कि खाना क्या नहीं मिल रहा है। छोले पूरी, छोले भटूरे, इडली डोसा, सांभर, जितनी जहान की चीज़ें आप जानते हो वो सब अवेलेबल। लेकिन माँ का प्यार और हाइजीन उसमें नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं देना चाहती उसको ये सब चीज़ें। तो देखो करने को हम कर सकते हैं, 2100 रुपये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन नहीं, मैं नहीं खिलाना चाहती। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा जाऊँ डीमार्ट, और डीमार्ट से कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो कभी कभी उसको मैं घर के खाने के साथ साथ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके दे दूँ।
क्योंकि मैं कितनी ही कोशिश करूं, भाई बच्चा है और मैं खुद भी एक टाइम पे बोर हो जाती हूँ ना घर का खा खा के, तो बच्चे को चाहिए। तो देखती हूँ, भी अनूप को बोलती हूँ। और आलू की सब्ज़ी पड़ी है, अनूप ने बोला सीमा सिर्फ रोटी बना देना, मैं इसी के संग खाऊँगा, पार्थू भी उसी के संग खाएगा और मैं भी उसी के संग खाऊँगी, तो खाना कुछ और बनाना नहीं है। समझ ही नहीं आता, पूरा दिन आज लेटे लेटे निकल गया सब कुछ, ऐसे ही हो रहा है। पता नहीं, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे सोचती हूँ, ज़िंदगी कैसे कैसे बदलती है, और कभी कभी हमें पता नहीं चलता और कभी कभी हम महसूस करते हैं उसको बदलते हुए। तो किसी ने ना उस टाइम कहा था, सीमा आप भोले बाबा को पहले ही जल चढ़ा के आ गए, देखना कोई रीज़न होगा, भोले बाबा ने आपको पहले ही बुला लिया है। कितनी बड़ी बात कही थी आपने, और ये बात सच है। भोले बाबा को पता था ना हम बीमार पड़ने वाले हैं, भोले बाबा को पता था ना मैं सावन में जल चढ़ाने नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि बीमारी के तुरंत बाद में पीरियड्स हो गई जब पहला सावन लगा। तो मैं अनूप से उस दिन कह रही थी, मैंने बूढ़ो देखो भगवान को पता है कि हम हर साल जाते हैं, और मैं उस टाइम नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझसे ये सब करवा लिया। तो भगवान तो सब जानते हैं यार, भगवान सब जानते हैं। भगवान जो कुछ भी करवाते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है जो हमें बाद में पता चलता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं? कनाडा। कनाडा? क्या करोगे कनाडा जाके? मैं पोर्चुगल जाऊँ। पोर्चुगल? वहाँ क्या करोगे? वहाँ खूब फन करूँगा। फन तो इंडिया में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, पर मैं वहाँ पर फुटबॉल का भी होगा ना, क्या? तो मैं रोनाल्डो की टीम में चले जाऊँगा। जब तक आप जाओगे रोनाल्डो तो बुढ़ा हो जाएगा। हाँ, तो मैं पोर्चुगल की फुटबॉल टीम में चले जाऊँगा। पोर्चुगल की फुटबॉल? अपनी इंडिया ज्वाइन नहीं करोगे? इंडिया की मैं हर चीज इंडिया की भी तो करता हूँ। क्या करते हो? कुछ चीज बाहर की भी तो कर लेनी चाहिए। क्या करते हो बताओ मुझे जरा, इंडिया के लिए क्या किया आपने, बताओ पहले। इंडिया के लिए मैंने न्यू कॉन्टिनेंट बना दिया है। क्या? मैंने मोदी जी ने सबसे अच्छी बात बोली कि मैंने मोदी जी के बाद फोटो बनाई थी सर। ओहो, मोदी जी की फ़ोटो बनाई, मोदी जी के लिए काम हो गया, बताओ। तो यहाँ आटा गुन गया है, सब्जी तो ऑलरेडी पड़ी है, पूरी अब हम नहीं खाएंगे तो इसको हटा देती हूँ। अब हम पूजा करने जा रही हूँ। इस तरह से ना प्लेट धो के रख लेते हैं ना तो अच्छा रहता है। Broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.